जय हिंद दोस्तों। 2 मई 2 मई 2024 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है आर्मी अग्निवीर नर्सिंग वाला, वो हम लेकर आए हैं। पहला पेपर मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो मैं पूरा सॉल्व करा चुका हूं। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो है वो हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए भाई। वेलकम टू माय चैनल यूनिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्या क्वेश्चन हमें जीएस के देखने को मिले हैं वो हम बताते हैं आपको सारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आया था गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आया था पहला कि भाई गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, ये क्वेश्चन आपका सबसे पहले देखने को मिला। तो गौतम बुद्ध से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसको आप याद कर लो। लुम बोध सारकुसी। ये अगर आपको एक ट्रिक याद हो जाए, एक शब्द याद हो जाए, इससे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। लुम्बोध सारकुसी, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। लुम्बोध, लुम्ब से लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोध से बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनारा में उनका निधन हो गया। एक शब्द है जिसमें चारों चीजें छुपी हैं, लुम्बोध सारकुसी। लुम्बोध सारकुसी अगर आपने याद कर लिया तो महात्मा बुद्ध के जीवन की जो चार मेन अहम घटनाएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और कुशीनारा में उनका निधन हुआ था। तो इस सवाल का जो क्वेश्चन का जवाब है, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहां हुई थी, तो इसका जो जवाब है बेटा, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। अभी मैंने आपको ये बता दिया है ना। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया एमपी के जो सीएम है, मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन बन गए हैं नए। तो नए मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो मोहन यादव बन गए हैं। इसके पहले वहां के जो सीएम थे वो मामा थे, शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो वहां के पिछले 18-20 साल से लगभग मुख्यमंत्री थे। ठीक भाई, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य से देखो हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य 10 थे, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया है। शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य जो है वो भाई 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। एक बुक आई है जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक आई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो बुक आई थी इसके बारे में पूछा गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बुक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है, भारत की खोज है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। ये पेपर में आपका क्वेश्चन देखने को मिला। अगला क्वेश्चन आया था कि लोहड़ी में किस देवता की पूजा की जाती है। तो लोहड़ी जो है, लोहड़ी में किस देवता की पूजा की जाती है। तो लोहड़ी में किस देवता की पूजा की जाती है क्वेश्चन आया। तो इसमें सूर्य और अग्नि देवता की जो है वो पूजा की जाती है। सूर्य और अग्नि देवता की इसमें पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन आया था कि किस उम्र में बालक को साक्षर माना जाता है। कौन सी उम्र है जिसमें बालक साक्षर माना जाता है। तो कौन सी उम्र में बालक को साक्षर माना जाता है। तो इसका जो जवाब है सही वो है 7 वर्ष। 7 वर्ष जो है उसमें बालक को साक्षर माना जाता है। भारतीय जो मरुस्थल है थार, थार मरुस्थल से क्वेश्चन आया था कि थार मरुस्थल जो है वो किस नदी के किनारे है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो है वो लूनी नदी है, लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी के किनारे जो है वो भारत में थार मरुस्थल जो है वो लूनी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन आया था कि 2023 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से एक क्षेत्र साहित्य है। उसने वही पूछा कि 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया। तो इसका सही जवाब है जॉन फासे। जॉन फासे को नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया है बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिराज 2000 मिराज 2000 क्या है। ये क्वेश्चन आया कि मिराज बताओ भाई क्या है। तो ये फाइटर प्लेन है। मिराज जो है वो बेटा एक फाइटर प्लेन है जो अपन ने फ्रांस से खरीदा था, फाइटर प्लेन है, इस बात को भूलना नहीं। मिराज 2000 जो है फाइटर प्लेन है। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान पूछा है। भारत की जो जीडीपी है
उसमें कृषि का क्या योगदान है ना, कृषि का योगदान पूछा है, कितना परसेंट जो है वो हमें कृषि से मिल रहा है। तो भाई वर्तमान में भारत में 14 से 15% जो इनकम हो रही है भारत सरकार को, वो कृषि से जीडीपी के थ्रू हो रही है, जीडीपी में हो रही है। अगला क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करने से क्या प्राप्त होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करने से क्या प्राप्त होगा, है ना। तो जो ऑप्शन में देखने को मिले हैं वो NH23 का सही जवाब है। अमोनिया जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करने से हमें क्या प्राप्त होगा, NH3 प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है अमोनिया से कौन सा कृत्रिम उर्वरक बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये आया था कि अमोनिया से कौन सा कृत्रिम उर्वरक बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो यूरिया है। यूरिया जो है वो अमोनिया से बनाया जा सकता है। तो जीएस के क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, और क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिले। क्वेश्चन आया था कि 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O में O2 कितने ग्राम है, O2 कितने ग्राम है ना, ये आपसे पूछा गया O2 कितने ग्राम है। अब आपको ये पता है ना, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन कितने ग्राम है। तो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 ग्राम होता है। अब यहाँ ऑक्सीजन जो है वो O2 है, 2 बार O मिल रहा है, तो 16 और 16 करोगे भाई तो 32 ग्राम यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलने वाली है। 32 ग्राम यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलने वाली है ना। 16 ग्राम भार, 16 प्लस 16, 32 ग्राम आपको यहाँ मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन आया था कि भौतिक परिवर्तन किया जाए तो क्या परिवर्तित नहीं होगा। अगर किसी भी चीज में भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने आपको बहुत बार बताया कि द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा तत्व ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों समान होते हैं। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान जो है दोनों समान होते। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों एक एक होते हैं, सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ध्वनि कैसी तरंग है। ध्वनि के बारे में पूछा गया कि ध्वनि जो है वो कैसी तरंग है। तो आपको पता है कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आया था कि ऊष्मा की कुचालक क्या है। अब ये ऑप्शन से है, ऊष्मा की कुचालक तो बहुत चीजें हैं, है ना। तो जो ऑप्शन रहा वो जो हमें मिला ऊष्मा की कुचालक जो है वो इसका हिसाब से आंसर वायु दिया था। अगला क्वेश्चन आया था कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें कौन सा नियम मिलता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उससे हमें काय का नियम मिलता है, तो जड़त्व का नियम मिलता है। काय का नियम मिलता है बेटा, जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के पहले नियम से मिलता है। और एक क्वेश्चन न्यूटन से और भी था कि न्यूटन के थर्ड नियम को कौन सा नियम और बोलते हैं, या थर्ड नियम से कौन सा सिद्धांत मिलता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमें मिलता है। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो हमें न्यूटन के तीसरे लॉ से मिलता है भाई। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम से मिलता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और जीएस के क्या क्वेश्चन रहे भाई वो भी देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आया, ऐसा सरीसृप जो मछली के समान दिखता हो। ऐसा सरीसृप बताओ जो मछली के समान हो, जो मछली के समान हो, ऐसा सरीसृप बताओ कौन है ना। तो ऐसा सरीसृप जो मछली के समान हो इसको कहते हैं इख्तियोफिश। इख्तियोफिश है ना। ऐसा सरीसृप जो है मछली के समान जो दिखाई देता है उसका नाम है इख्तियोफिश। ऑर्थोपोडा का जो श्वसन अंग है, ऑर्थोपोडा का जो श्वसन अंग है, ऑर्थोपोडा का जो श्वसन अंग है उसके बारे में पूछा गया है। ऑर्थोपोडा का जो श्वसन अंग है वो क्या है। तो बेटा ऑर्थोपोडा का जो श्वसन अंग है वो ट्रैकिया है। ऑर्थोपोडा का जो श्वसन अंग है वो ट्रैकिया है। अगला क्वेश्चन आया था कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है, खुला परिसंचरण तंत्र जो है, खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कीट, कॉकरोच इनमें पाया जाता है। जो भी ऑप्शन हो
वो अपन लगा सकते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो किसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। टाइफाइड की जो जांच होती है उसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, ये इसमें क्वेश्चन आया था। तो इसका नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड की जांच के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आया था मच्छरों से होने वाला रोग। मच्छरों से होने वाला रोग, तो ऑप्शन जिस प्रकार से रहे, ऑप्शन में बेटा मलेरिया था, तो मलेरिया जो है वो मच्छरों से होता है। ये सवाल का सही जवाब होगा, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मलेरिया जो है मच्छरों से होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ। मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई जो है उसका नाम बताओ। तो इसका आंसर है बेटा सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है वो मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई है। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन मुझे जीएस के और साइंस के देखने को मिले। मैंने आपको जीएस और साइंस के क्वेश्चन जो है वो करा दिए हैं। देखो बहुत सारे सवाल जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमें जो देखने को मिले हैं, है ना। देखो लगभग ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको जीएस के करा दिए। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में और देख ले रहा हूं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। ठीक भाई, देखो मैथमेटिक्स का एक दो क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन वो आंकड़े उसके सही नहीं मिले। मुझे एक क्वेश्चन जरूर बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है, थोड़ा टफ था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन ये था कि एक 100 प्रश्नों का पेपर था, एक 100 प्रश्नों का पेपर था। उस 100 प्रश्नों के पेपर में एक बच्चे ने पूरे 100 के 100 प्रश्न लगाए, है ना। अगर आप मतलब एक क्वेश्चन अगर उसका सही होता है तो उसको सही क्वेश्चन का, सही प्रश्न का 1 अंक मिलेगा। क्वेश्चन ये था कि सही प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, और अगर उसका गलत प्रश्न होता है तो उसका माइनस मार्किंग भी कटेगी 0.5 की। सॉरी, सही प्रश्न का 1 अंक नहीं है, 2 अंक है। सही प्रश्न अगर उसका होता है तो उसको 2 अंक मिलेंगे, और अगर उसका प्रश्न गलत हो जाता है तो उसको 0.5 अंक काट लिए जाएंगे, है ना, आधा अंक उसका काट लिया जाएगा, है ना। उसके बाद उसने ये कहा कि उसने सभी प्रश्न लगाए थे, लेकिन उसके जो नंबर आए हैं वो 75 अंक आए हैं। उसके जो अंक आए हैं वो 75 अंक आए हैं। तो बताओ उसने कितने सही किए, कितने गलत किए, कितने प्रश्न उसके सही थे और कितने प्रश्न गलत थे। कितने प्रश्न उसने सही किए, कितने प्रश्न गलत किए। ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में भी करा चुका हूं 1-2 बार। इस क्वेश्चन को अगर आप एक्स वाले मेथड से करोगे थोड़ा सा लगेगा टाइम, सोचोगे तो भी टाइम लगेगा। मैं आपसे ये कहूंगा आप इसमें मिश्रण वाला मेथड लगाओ, बहुत सरल है। जैसे अगर उसके 100 क्वेश्चन थे, मान के चलो 100 के 100 क्वेश्चन अगर सही होते तो हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते, तो उसके टोटल नंबर 200 होते। अगर मान के चलो उसके 100 के 100 गलत होते, ये सही है, पूरे सही होंगे तो नंबर 200 होंगे। अगर मान लो इसके पूरे क्वेश्चन गलत होंगे 100 के 100, तो 100 एक क्वेश्चन गलत होने का आधा कटा है, तो 100 का आधा कितना होता है 50, तो उसके भाई 50 अंक होंगे, है ना। अब ये माइनस के 50 होंगे, माइनस 50 होंगे क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन गलत हो गए तो माइनस के 50 अंक आएंगे, और यहाँ प्लस के 200 आ रहे हैं, जबकि उसके जो सही अंक हैं वो कितने हैं 75। इसमें से हम इसको घटाते हैं, आपको पता है कि 200 में से 75 घटाओगे तो 125 बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे, अब 75 में से घटाएंगे माइनस का 50, तो माइनस माइनस मिलके फिर से कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 75 में 50 जोड़ोगे तो ये भी 125 हो जाएगा। अनुपात बनाओगे 125 कट जाएगा, एक अनुपात एक आ जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 थे, जो अनुपात रहे उसे जोड़ लो, 2 से भाग दोगे, 50 बार कटेगा, मतलब उसके सही क्वेश्चन उसने कितने किए 50, और गलत क्वेश्चन भी कितने किए 50। तो यही उसने पूछा गया था कि सही क्वेश्चन कितने किए, तो इस सवाल का जो सही जवाब है बेटा उसने 50 क्वेश्चन सही किए और 50 क्वेश्चन उसने गलत किए। ठीक भाई, तो ये एक सवाल मुझे मैथ का देखने को मिला। पिछले वाले में भी लगभग 1-2 सवाल मैथ के देखने को मिले थे, इससे ज्यादा सवाल मुझे मैथमेटिक्स के देखने को नहीं मिले हैं, है ना। मैंने जितने सवाल मुझे थे, जितने मुझे मिले थे, मैंने वो सारे करा दिए हैं, है ना। अब जितने जीएस के क्वेश्चन थे, साइंस के क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, वो मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बोलें कि सब चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए मेरा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो सही होगा ये कि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूं। मैं चैनल पे अभी लगभग 15-20 दिन से कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूं, है ना। मैंने पूरा सेटअप जमा लिया है, अब मैं पर डे वीडियो डालूंगा,
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे होगा ये कि मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा आप तक मैसेज पहुंच जाएगा, है ना। चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां यूनिक एकेडमी के नाम से पेज बना हुआ है या चैनल बनी हुई है, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब मेरी आईडी जो है वो यूनिक एकेडमी दतिया के नाम से है, आप इसको शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो। इंस्टाग्राम आईडी मेरी यूनिक एकेडमी 2526 के नाम से, यहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर मेरा एप्लीकेशन है यूनिक एकेडमी के नाम से, है ना। ये मोनो आप चेक कर लो, यूए करके ही मोनो आएगा सब जगह पर। तो यूनिक एकेडमी के नाम से ये मेरा जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो, इस पे आपको क्लासेस टेस्ट वगैरह फ्री में मिल जाएंगे, है ना। और फेसबुक पेज जो है मेरा वो भी यूनिक एकेडमी के नाम से है, इसको भी आप फॉलो कर लो। सभी प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।